अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर बेलगाम शहर में जुर्म की बढ़ती वारदातों को कैसे रोका जाए, आखिर ये वारदातें क्यों बढ़ रही है। जी हाँ, आज इस मौजू पर बात करने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ अरसे से बेलगाम शहर और अतराफ में जुर्म की वारदातें बढ़ रही है और खासकर नौजवानों में तशद्दुद की ज़हनियत, यानी कि नौजवान वायलेंट होता देखा जा रहा है। तशद्दुद की ज़हनियत बढ़ती जा रही है। फिर किसी भी बात पर हो, कॉलेज में जहाँ इल्म हासिल करना होता वहाँ यही नौजवान चाकू छुरियां जेब में रखकर आखिर कौन सी तालीम ये नौजवान हासिल करना चाहते हैं और कौन सा मुस्तकबिल संवारने की ये जद्दोजहद कर रहे हैं। दरअसल इसकी सबसे पहले फिक्र तो उनके वालिदैन को होनी चाहिए। खैर, बात करते हैं आज एक और हमला बुजुर्ग रिक्शा ड्राइवर पर। महज ऑटो का किराया ज्यादा बताने से किया गया, इस तरह की इत्तला हासिल हुई है। हासिल इत्तला के मुताबिक अल्ताफ हुसैन जो शाहू नगर का रहने वाला है, वो रोजाना अपनी ऑटो सीबीटी के करीब लगाता है और जो भी मुसाफिर या किराया आता है मुसाफिर को उनकी जगह पर पहुंचाता है। लिहाजा आज भी अल्ताफ हुसैन ने सीबीटी से समर्थ नगर को किराया हासिल किया और समर्थ नगर 5वें क्रॉस तक वो पहुंच भी गया, लेकिन किराए को लेकर पैसेंजर के साथ बहस हुई और इसी दरमियान अल्ताफ हुसैन पर हमला किया गया। बकौल अल्ताफ हुसैन ने बताया कि कुछ नौजवान गिरोह की शक्ल में आए, उनके हाथ में लाठियां थी और हमला किया गया। इस हमले में अल्ताफ हुसैन शदीद जख्मी हुआ। इसके बाद ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने कमिश्नर से भी जाकर मुलाकात की और अपनी फरियाद को दर्ज किया। सिविल अस्पताल के सामने वो कसीर तादाद में जमा थे। फिलहाल अल्ताफ हुसैन सिविल अस्पताल में जेर इलाज है। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में किस कदर लहूलुहान अल्ताफ हुसैन को देखा जा रहा है। अगर इसे महज खबर की नजर से देखा जाए तो छोटी सी खबर कही जा सकती है, पर इसे संजीदगी से देखा जाए तो सवाल जहन में जरूर आ सकता है कि आखिर बेलगाम में जुर्म की वारदातों में इजाफा क्यों हो रहा है। खासकर नौजवान नस्ल इस तरह तशद्दुद के रास्तों पर क्यों चल पड़ रही है। आज इस हमले के मद्देनजर बेलगाम शहर के हालात के साथ ऑटो ड्राइवर की जिंदगी पर भी एक नजर डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब कुछ नौजवान इस तरह तशद्दुद के रास्ते पर चलते हैं तो इनके पीछे किसी संगठन का हाथ होता है, किसी लीडर का होता है। आज की इस बात पर तबसरा करने से पहले यह भी बताना जरूरी समझूंगा कि ऑटो रिक्शा वालों की हिमायत में ये आज का मौजू नहीं, बल्कि कोई भी फर्द हो सुबह घर से इसलिए नहीं निकलता कि वो कुछ सैर तफरी करूं, जबकि किस तरह बारिश आजकल बेलगाम शहर और अतराफ में बरस रही है। फिर ठेला लगाने वाले, फ्रूट सब्जी वाले बेचने वाले हो, सब्जी मार्केट में सड़कों पर बैठकर सब्जियां बेचने वाली खातून भी क्यों ना हो, या फिर वो मजदूर या कुली जो रविवार पेट या फोर्ट रोड पर अपनी हाथ गाड़ी के जरिए गुजारा करते हो, इन्हीं में से एक ऑटो रिक्शा वाले। बेलगाम शहर में ऑटो रिक्शा वालों की तादाद बढ़ रही है। इसकी वजह बेरोजगारी कह सकते हैं, क्योंकि कोई शौक से तो नहीं चलाता। हुकूमत रोजगार देने से कासिर रहती है, तभी गुजारा करने के लिए जिम्मेदार शख्स को बारिश धूप सर्दी में घर से निकलना पड़ता है, उन घर में बैठे बच्चे औरतों के पेट भरने के लिए। अब अल्ताफ हुसैन रोजी के लिए ही तो घर से निकला हुआ था, पर समाज में बढ़ती गुंडागर्दी अब गरीबों को 2 वक्त की रोजी कमाने में भी रुकावट बनती जा रही है। आखिर क्या बात है कि बेलगाम जिसे गरीबों का महाबलेश्वर कहा जाता था, गरीबों का बेंगलोर भी कहा जाता है, आज गुंडा राज की नजर होते दिखाई दे रहा है। और खासकर ऑटो रिक्शा वाले हर हाल में निशाना बन जाते हैं। धर्म, मजहब या जुबान भाषा को लेकर जब भी शहर में तनाव होता है तो पहले रिक्शा वालों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि सड़कों पर आसानी से ऑटो ही मिल जाती है। लिहाजा पिछली मर्तबा एक चाचा, जो रिया चाचा कहते थे, ऑटो वालों का गला भी काट दिया गया था। बेलगाम शहर में 12 से 15 हजार तक ऑटो सड़कों पर दौड़ती है। मतलब इतने घर इन 3 पहियों के दौड़ने से ही इनका गुजारा हो पाता है। सड़कों पर अगर एक ऑटो चल रही है तो एक खानदान इस ऑटो के पीछे जिंदगी गुजार रहा होता है। जहां आजकल समाज में करोड़ों का चूना लगाकर शान से घूमने वाले शरीफजादे तो देखे जाते हैं, जो गरीबों के गले काट कर ही महंगी कारों में घूमते रहते हैं, पर बजाय इनका हिसाब लेने के गरीब ऑटो वाले ईमानदारी से कुछ रुपया कमाकर अपने घर वालों की परवरिश कर रहे हैं, तो इन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस को अपनी जिम्मेदारी यकीनन निभानी होगी, लेकिन बाज़ औकात कुछ रियायत इन गरीब ऑटो वालों को भी मिलनी चाहिए। हुकूमतों की जानिब से ऐसी स्कीम, ऐसी योजनाओं का फायदा पहुंचने की कोशिश भी होनी चाहिए। जहां करोड़ों के घपले होते हैं, जहां 40 से 60% कमीशन बड़े बड़े ठेकेदारों के जेबों में जाते हैं, वहीं ऑटो वालों के लिए भी तो कुछ सोचना होगा।
खैर, तो ऑटो रिक्शा के 3 पहियों पे अपनी जिंदगी की राहों को हमवार करने वाले ऑटो ड्राइवर पर बढ़ते हमले भी लम्हे फिक्र है। ऐसा नहीं कि इनमें भी कुछ खुराफाती होते हैं जिनकी वजह से पूरी ऑटो ड्राइवर बिरादरी को बदनामी का दाग लग जाता है, और खासकर ऑटो ड्राइवरों में भी जो नौजवान नस्ल है बिल्कुल इनमें अजीजी देखने को नहीं मिलती। लिहाजा ऑटो यूनियन के जिम्मेदारों को भी चाहिए कि खासकर मीटिंगों को तलब फरमाकर इनकी तरबियत करे, क्योंकि अवाम में ऑटो वालों को लेकर गुस्सा भी है, पर जिन हालात से ऑटो ड्राइवर की जिंदगी गुजर रही है इसकी तरफ पूरी समाज की तरफ से नजरअंदाज भी किया जाता है। अक्सर दरमियानी क्लास के लोग अपने घर के बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए इन्हीं ऑटो वालों को इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो वाले चाचा तो रहते हैं तभी तो बच्चे स्कूल जाते हैं। शहर के ट्रांसपोर्टेशन में ऑटो वालों का अहम किरदार होता है, क्योंकि दरमियानी क्लास के लोगों के लिए एक तरह जल्द और आसानी से पहुंचने का जरिया ऑटो रिक्शा है। घर के करीब या मोहल्ले में ऑटो वाले ही तो होते हैं। जब मरीज को जल्द अस्पताल पहुंचाना रहता है तो ऑटो ही तो फौरन दस्तयाब होती है। बहरहाल, बढ़ती गुंडागर्दी की कीमत बेचारे ऑटो वालों को चुकानी पड़ रही है। आखिर इनकी भी तो जिंदगियां हैं। रिया चाचा का गला काट दिया गया, कुछ दिन अस्पताल में रहकर चाचा का इंतकाल भी हुआ। क्या ऑटो वालों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई कि कोई भी किराए के बहाने बैठकर इन पर हमले कर इन्हें जान से मार दिया जाए, कीड़े मकोड़ों की तरह इन्हें मसल दिया जाए? हुकूमतों को चाहिए कि इनके लिए भी इंश्योरेंस का इंतजाम करे। पुलिस भी ऑटो वालों को हिरासा करने के बजाय इनके दोस्त बनकर इनकी मुश्किलों को हल करे। ऑटो सिर्फ पैसेंजर को उनकी जगह पर पहुंचाने का नाम नहीं है, बल्कि इस समाज में पॉजिटिव तब्दीलियां लाने में भी इनका अहम किरदार रहता है। आपने भी देखा होगा कि कई बार ऑटो में कीमती जेवरात रुपए भूलकर पैसेंजर चला जाता है। बाज औकात कीमती दस्तावेजों को भूल जाता है और बैग भूल जाता है, पर इनके तमाम लवाजमात को ईमानदारी से पहुंचाने वाला ऑटो वाला ही तो रहता है। यकीनन जो मुकाम ऑटो वालों को मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। कुछ गलतियां इनकी भी है, तेज ऑटो चलाना, बहस करना या जरूरत से ज्यादा किराया मांगना वगैरह, लेकिन इंसान किसी मजबूरी में ही तो इस कारोबार को इख्तियार करता है, और जिसने भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इस कारोबार को ईमानदारी से निभाया है उसने इस ऑटो रिक्शा के कारोबार में भी तरक्की की है। लिहाजा आज इस मौजू के जरिए यही गुजारिश अवाम से और इंतजामिया से भी कि सड़कों पर दौड़ने वाले ऑटो और ऑटो चलाने वाला ड्राइवर अपने घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर चलता रहता है। अगर बेलगाम शहर में 15,000 ऑटो चल रही है तो इतने खानदान, इतने परिवार का, इतने घर वालों का गुजारा इस पर हो रहा है। बजाय 10-20 रुपए के लिए बहस करते, 10 रुपए ज्यादा देने से तुम्हारी दौलत में कौन सा कमी आने वाली है? क्योंकि यही ऑटो वाला वो 10 रुपए अपने बीवी बच्चों पर खर्च करता है, जिसका अजर यकीनन तुम्हारे ही तो नाम अमाल में लिखा जाएगा। कुछ लोगों को आज का तबसरा ठीक ना लगे, लेकिन इत्तेहाद न्यूज हमेशा से ही मजलूम और गरीबों के हक में आवाज उठाता रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ऑटो वालों पर हो रहे हमले जल्द से जल्द बंद हो और बेलगाम शहर में जो जुर्म का ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसे कहीं तो हम सबको मिलकर रोकना होगा, और ऑटो वालों को भी इस समाज में उनका मुकाम हासिल होना चाहिए। साथ में ये भी हिदायत कि उन ऑटो वालों को कि लोगों से अजीजी और हमदर्दी से पेश आए। हम सभी की जिम्मेदारी है कि सड़कों पर सब्जी बेचने वाले, ठेले वाले, मजदूरी कुली करने वालों के साथ बजाय बहस करने से मोहब्बत से, हुस्न सलूक से पेश आए, क्योंकि उस जगह पर वो बैठा है तो कोई मजबूरी है, और अल्लाह उन पर रहम करता है जो जमीन वालों पर रहम करते हैं। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आज हमारे 12 या 12:30 के बीच में आज एक ऑटो ड्राइवर को सम्मत नगर के पास मारा गया है, और वो ऑटो ड्राइवर एकदम बुजुर्ग है, और उनको थोड़ा आगे छोड़ना या पीछे छोड़ना इसके बारे में आज उनको 10 से 15 लोग मिलकर मारे हैं। और वो अभी इसके बाद में ऑटो ड्राइवर के साथ ऐसा होने लगा तो ये सेफ्टी का बहुत बड़ा इसमें मसला आता है। तो हमारे सेफ्टी के बारे में भी सोचना, सरकार से हमारी विनती है ऑटो ड्राइवर के सेफ्टी के बारे में सोचना, और आज ऑटो ड्राइवर को जो मारे सा है वो पूरे आरोपी को पकड़ना, यह हमारी ऑटो रिक्शा ओनर्स और एसोसिएशन की तरफ से और पूरे बेलगाम के ड्राइवरों की तरफ से एक मनवी है सरकार को और डिपार्टमेंट को कि आरोपी को पकड़ना। और उसके आगे सरकार से हमारी विनती है कि एक रिक्शा ड्राइवर का जब वो भाड़ा मारने के लिए बाहर जा रहा है अपना घर बार सब छोड़ के उनका घर पेट पालने के लिए, तो उसका सेफ्टी के बारे में भी सरकार थोड़ा अपना ध्यान देना, हमारी मांगनी इतनी है।